हम शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह के साथ में फतेह, तो दो फतेह। जब आए तो आंदोलन की फतेह, और आज दुखी मन से घर जाने की फतेह। मतलब ये पहला आंदोलन है कि आंदोलन जब समाप्त होता था तो लोग कहते थे कि 3 बज गए, 4 बज गए, लेट कर दिए जी, हमें गाड़ी जाने में लेट लगेगी। ये पहला आंदोलन बाबा जी ऐसा है कि आंदोलन कह दिया भाई अपने घर जाओ, तो तीसरे दिन तो भीड़ बढ़ रही है दोबारा। फिर आंदोलन समाप्त होने के बाद में भीड़ बढ़ रही, और लोग ये देखने आ रहे हैं कि घर कौन पहले जाएगा, मैं उससे लेट जाऊंगा और मैं उससे लेट जाऊंगा। यहाँ पे मिलना जुलना चल रहा 2 दिन से, लोग एक दूसरे से अपनी यादें साझा कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ में किसान आया और 1 साल तक रहा। ये 1 साल का कोई आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन नहीं था, ये किसान आंदोलनों की ट्रेनिंग थी। 1 साल, क्योंकि फिजिकल रूप से आंदोलन की ट्रेनिंग हुई है। आंदोलन तो आगे शुरू होंगे, और फिजिकल रूप से इसलिए कि अगर ये ट्रेनिंग अलग अलग मौसम में जगह जगह जाके करते तो बहुत टाइम लगता। इसको दिल्ली चुना, और दिल्ली ने 14 तरह के मौसम यही बैठे हमको दिए। इन्हीं बॉर्डर पे बैठे हमको गर्मी लू लगी, जब तपती हुई धूप यहाँ पे थी तो यहाँ पे सड़कों पे आया नहीं जाता था, गर्मी निकलती थी। वे हमारे जो बुजुर्ग आ रहे हैं, वे हमने देखे कि कैसे दिनों रात काटते थे। सर्दी, बहुत भयंकर सर्दियां यहाँ पे देखी। बरसात, नीचे को पूरा मोर्चे के नीचे को पानी निकल रहे, यहाँ पे झरने बहते देखे। बैठने की जगह नहीं मिली कि चारपाई पे कोई बैठने की जगह हो जाए। टपकते हुए देखे तो हमने कहा कि हमारे पूर्वज इन्हीं में रहते थे आज से 30, 40 और 50 और 100 साल पहले। वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। अलग अलग तरह के लोग मिले, अलग अलग तरह की भाषाएं मिली, लेकिन यहाँ पे भाषा का अंतर नहीं था, भाव सबका एक था। भाव पे ये आंदोलन लड़ा गया, भाव सबका एक था, भाषा का अंतर था ही नहीं। इस आंदोलन ने बड़ी चीजें हासिल की। जो पिछड़ा हुआ परिवार हमारा 200, 250, 300 साल से हमारा पिछड़ा हुआ परिवार था, वो परिवार इकट्ठा हुआ। और जब अलग अलग स्टेट से लोग आए, जब पंजाब के लोग आए, हरियाणा के लोग उन बॉर्डरों पर आए, तो किसी की ट्रॉली कहीं थी, किसी कहीं थी, किसी ने यही नहीं कहा कि ये पंजाब के लोग हैं, आप हरियाणा के हैं तो हमारे साथ क्या कर लो या पीछे कर लो। जिसका जहां डेरा लग गया वहीं उसका गांव बस गया। और हमको आज ये एहसास होता है कि गांव उजड़ने का कैसा दर्द लोगों को होता है। वो हमको देखा कि 1 साल का हमारा बसा हुआ गांव, जब हम इसको छोड़कर जा रहे हैं तो यादें हमेशा रहेगी। लोग कह रहे कि जो लोग आज यहाँ पे हो सकता है कि जीवन में कभी मिले या ना मिले, वो यादें यहां से लेकर जाएंगे। सत श्री अकाल। लेकिन उसका भी मोर्चा एक नया तरीका निकाल रहे हैं हम। एक आंदोलन का मेला जरूर लगाना पड़ेगा बाबा जी, और वो कम से कम 10 दिन का रहेगा, 15 दिन का। वो मेला 15 दिन का रहेगा। और जो भी इन आंदोलन में शरीक हुआ वो उस मेले में जरूर मिला करेगा। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, ये किसी धर्म का नहीं होगा,
किसी जाति का नहीं होगा, किसी मजहब का नहीं होगा, लेकिन ये आंदोलन का मेला ये हमेशा लगता रहेगा और आंदोलन की उसमें चर्चा होती रहेगी। तो ये देश का किसान और नौजवान, देश का मजदूर, देश का आदिवासी बसता रहेगा। बगैर आंदोलन के आंदोलन मेला उसका नाम होगा, उसमें चर्चाएं होती रहेगी। तो सरकारों को याद रहेगा कि बगैर आंदोलन का मेला ऐसा होता है, तो जब ये आंदोलन होगा तो आंदोलन कैसा होगा। तो ये बड़ी चीज हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो योगदान इसमें रहा है, बिल्कुल सबने बताया कि बड़ा योगदान रहा सबका। किन किन आदमियों को बतावे? अगर हम देखें तो जब भूख लगती थी तो लंगर भंडारे, कभी ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि आज किस चीज को खाने को मन करा। हमने कहा कि भाई जाओ ये चीज चाहिए, तो वही चीज मिलती थी। बर्तन चाहिए था हाथ में, बस भंडार में वही चीज मिली। जो लोग भी यहाँ पे आए कि बाबा पकौड़ी वालों का भंडारा चल रहा परमानेंट, तो एक ही चीज बढ़ती रही, हर रोज बदल कर बढ़ती रही। जितने भी आके मोहन सिंह का भंडारा, कि कहां पे बाबा मोहन सिंह के वहां पे मिलेंगे, कहां पे बाबा अनूर सिंह के वहां पे मिलेंगे, कहां पे बरेली वालों का भंडारा, कहां पे आगे, कहां पे है भाई निहंग सिख है आगे, वे बिल्कुल मोर्चे पे बैठे, इनको वैसे ही तो कहते हैं कि लगे जी ये कुछ गड़बड़ करते हैं, लेकिन थे कहां भी है यहाँ पे। लास्ट का बिल्कुल जो मोर्चा सबसे शुरू में, वहां पे इनकी चारपाइयां बिठी थी, मंजे वहां पे लगे थे लास्ट में। उनसे आगे श्री अकाल, उनसे आगे पुलिस ने आदमी को नहीं आने दिया, कहने लगा अंदर मत चले जाना। उसके पर्चे चेक होते थे। हमारे सिक्योरिटी वाले किस तरह की उन्होंने व्यवस्था करी कि इस पूरे मोर्चे के 3 गेट बनाए, पूरा चेकिंग व्यवस्था। तो ये मोर्चा जो दूसरे लोग आते थे, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग जगह से लोग आते थे, तो आड़ के यहाँ पे बड़े खुश होते थे यहाँ पे, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी थे, हम सो के नहीं उठते थे, तो पानी की पूरी व्यवस्था। जब यहाँ पे मोर्चे ने एक बार कहा कि अपने बोरिंग करेंगे हम यहाँ पे, तो सरकार के अधिकारी यहाँ पे आए कि आपको पानी की कमी नहीं होने देंगे, बोरिंग मत करो। और यहाँ पे करीब 10 ट्रैक्टर ना लग रहे उनके, यहाँ पे 40 से ज्यादा पानी के कर्मचारी ना लग रहे हो, यहाँ पे सफाई कर्मचारी ना यहाँ पे लग रहे हो, पूरी व्यवस्था वे लोग करते थे। तो धन्यवाद यहाँ पे सब लोगों का है उनका। जो पुलिस के जवान थे वे भी इस मोर्चे पे कभी कभी हम कहते थे कि जी पुलिस के लोग ज्यादा यहाँ पे हैं, लेकिन जब पता चला कि पुलिस के लोग ये जो ये बाहरी दीवार है इस पर हमको खतरा रहता था हमेशा, तो पुलिस के जवान यहाँ पे रहते थे, वे नीचे रहते थे, पूरे मोर्चों के ऊपर रहते थे। तो आज इसका हमने कहा सब लोगों ने कि 11 तारीख से मोर्चा जाना शुरू होगा। आज सिंगू, टिगरी, ढाशा, शाहजहांपुर, यहां से भी कुछ लोग आज गए। हमने कहा कि जिन लोगों को जाना है वो जाना शुरू करो धीरे धीरे। कल बड़ी संख्या में लोग यहां से जाएंगे। हम यहां से 15 तारीख को जाएंगे, क्योंकि ये निगरानी पॉइंट है जो गाजीपुर बॉर्डर है। जब तक हर आदमी जो पंजाब के लोग हैं इनको जाने में 2-2 दिन लगेंगे, वे अपने घर तक नहीं चले जाएंगे। हम 3 दिन हमने कहा था कि हम सबसे पहले दरबार साहब जाएंगे अमृतसर, तो वहां पे 13 तारीख का प्रोग्राम है। कल सामनी में एक प्रोग्राम है, उसके बाद में 6 बजे, कल 12 तारीख में 6 बजे जो अपना चंडीगढ़ में जो प्रोग्राम जितने भी मोर्चों पर चल रहे हैं, यहाँ पे मटका चौक पे वे 6 बजे लोग सब इकट्ठे मिलेंगे, तो उनका समापन करवाना। फिर हरियाणा में 14 तारीख के हरियाणा में 2-3 प्रोग्राम रहेंगे, क्योंकि वहां पे भी
टोल के ऊपर बहुत जगह लोग बैठे हुए हैं और उन्हें पूरा लंगर भंडारे आज बहुत मजबूती के साथ में चला रहे। जो भी पंजाब के हरियाणा के लोग जा रहे हैं वे 2-3 दिन तक वे लोग जाते रहेंगे, तो पूरे लंगर भंडारे वहां पर चले हुए हैं, तो उनका समापन करवाना है। 15 तारीख में हम भी गांव की तरफ जाएंगे, गांव में वहां जाएंगे। जो खाप पंचायतों का बड़ा रोल इस आंदोलन में रहा, हरियाणा की खाप पंचायत या उत्तर प्रदेश राजस्थान की जो खाप पंचायतें थी, उनका बड़ा रोल इस आंदोलन में रहा। तो उसका मुख्यालय है मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में। तो जब यहां से जाएंगे तो सोरम गांव में जाएंगे, उन खाप पंचायतों का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद में वहां मुजफ्फरनगर में जो गांव है सिसोली, उसमें जाएंगे। और जो एवरेज निकल के आया है कि 13 महीने यहां पर रहे तो 13 घंटे मुजफ्फरनगर में हम रहेंगे। 16 तारीख में फिर यहां युद्धवीर सिंह, हम और हमारी वो एक टीम फिर हैदराबाद, तमिलनाडु उस साइड में चले जाएंगे। फिर 2-3 दिन के 4 दिन के फिर प्रोग्राम है।